अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जी क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट से लेके पार्ट नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, मगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इस साल तो स्मार्ट सिलेबस है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन शामिल नहीं है, मगर नेक्स्ट जो फर्स्ट ईयर आएगी उनके लिए सिलेबस सारा होगा, तो फिर उसके लिए क्वेश्चन मैं सारे करवाऊँगा। जो क्वेश्चन सिलेबस में शामिल नहीं होगा उसके साथ क्रॉस का साइन होगा, और जो क्रॉस वाला साइन होगा वो इस साल फर्स्ट ईयर के जिन्होंने पेपर देने हैं वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट तो हमारा स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं जिसमें कोसेकेंट थीटा है, तो कोसेकेंट थीटा होता है 1/sin प्लस 2 ओवर कोसेकेंट 2 थीटा को लिख लेते हैं sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट, तो सीकेंट होता है हमारे पास 1/cos थीटा। इस पे लिखें जी 1/, नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी 1/sin थीटा प्लस 2 ओवर, अब इधर sin 2 थीटा आ रहा है तो हम जानते हैं sin 2 थीटा का फार्मूला। sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1/cos एज इट आ जाएगा। इस पे जो फार्मूला हमने यूज़ किया है वो इधर मैं लिख रहा हूँ। sin 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। एंगल का मसला नहीं है, एंगल चाहे आप थीटा यूज़ कर लें चाहे आप अल्फ़ा यूज़ कर लें, फार्मूला सेम रहेगा। अब ये ऊपर जो 2 है 2 से तो कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास 1 आ गया। अब इसके नीचे साइन आ रहा है, इसके नीचे साइन काज आ रहा है, तो इसका एलसीएम लेते हैं जी। इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा काज थीटा, तो ये साइन इस साइन से कैंसिल, इस काज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काज थीटा आएगा, और प्लस साइन थीटा काज थीटा साइन थीटा काज थीटा से कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1/cos, तो ये काज थीटा से कैंसिल। अब इस पे जो फार्मूले यूज़ करने हैं वो मैं साइड पे लिख रहा हूँ। हमें अपना राइट साइड में जो आंसर चाहिए वो हाफ एंगल में चाहिए, θ/2 की फॉर्म में हमें अपना आंसर चाहिए। फार्मूला है जी cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा 1 + cos 2 θ/2, और दूसरा जो इसमें फार्मूला यूज़ होगा, अच्छा ये तो हमने लिख लिया फार्मूला, डबल एंगल इधर आ गया, हमें हाफ एंगल चाहिए। इधर θ/2 लगाएंगे, इधर सिर्फ थीटा आएगा, और सिर्फ जो साइन थीटा है उसका फार्मूला होता है हाफ एंगल का 2 sin θ/2 cos θ/2। ये जी दो फार्मूलाज हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो करें जी इसमें सॉल्व। लेफ्ट साइड पे है जी 1 + cos थीटा, उस पर यह फार्मूला यूज़ होगा। इस 2 को उठा के cos स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाय सिर्फ साइन थीटा, तो उसका फार्मूला आएगा 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 से कैंसिल, cos से कैंसिल, एक cos न्यूमिनेटर में रह गया और एक साइन डिनोमिनेटर में आ गया, और हम जानते हैं cos/sin जो है ये cot के इक्वल है, और यही हमें राइट साइड में प्रूफ करना था। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड हमें अपना आंसर लेके आना है। राइट साइड में हमें सीकेंट 2 अल्फ़ा की ज़रूरत है। यूज़ करें जी लेफ्ट हैंड साइड को, 1 + tan अल्फ़ा को लिख लेते हैं sin α/cos अल्फ़ा, और tan 2 अल्फ़ा को लिख लेते हैं sin 2 α/cos 2 अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 आ रहा है, एलसीएम इसका आएगा cos अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा, तो इधर आ गया जी cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस sin 2 अल्फ़ा sin अल्फ़ा। अब इस पे जो न्यूमिनेटर में फार्मूला यूज़ हो रहा है वो तो 10.2 का फार्मूला है। क्या फार्मूला है जी 10.2 का? cos
अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला है जी 10.2 का जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब इस ये देखें अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू है, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये सारा हमारे पास आएगा काज अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 2 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अल्फ़ा है। डिनोमिनेटर में काज अल्फ़ा काज 2 अल्फ़ा एज इट आएगा। 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा माइनस कर लें तो ये काज अल्फ़ा से कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया जी काज 2 अल्फ़ा। और जानते हैं हम कि 1 ओवर काज जो है ये तो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट 2 अल्फ़ा, और यही हमें जी राइट साइड में चाहिए था। 1 ओवर काज 2 अल्फ़ा जो है ये इक्वल होता है सीकेंट 2 अल्फ़ा के। तो ये राइट साइड हमारी प्रूफ हो गई है। इसके बाद चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन के 8 वाले पार्ट की तरफ। अब देखें 8 वाले पार्ट के साथ 7 क्रॉस लगा हुआ है, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। इस साल जिन बच्चों का पेपर होना है फर्स्ट ईयर का, उनका ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, वो इस वीडियो में ये क्वेश्चन ना देखिएगा बेशक, मगर मैं करवा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो फर्स्ट ईयर आएगी उनमें तो ये क्वेश्चन शामिल होंगे, तो उनके लिए फिर जो है साथ ही एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है वैसे जी लॉन्ग क्वेश्चन, इस साल तो सिलेबस में नहीं है, मगर ये प्रीवियस जो बुक थी मैथ की उसमें ये क्वेश्चन शामिल था, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में 2-3 दफ़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके लिए बात याद रखने वाली क्या है, इस पे फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो ये है काज पी प्लस काज क्यू का। क्वेश्चन को करने का मेथड एक दो और भी है, मगर जो आसान मेथड है वो सबसे वो ये है 2 काज पी प्लस क्यू ओवर 2 काज पी माइनस क्यू ओवर 2। ये फार्मूला 10.4 में पढ़ेंगे, मगर इस क्वेश्चन को इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। अब देखें राइट साइड में हमें tan 2 थीटा tan थीटा चाहिए, और हम जानते हैं tan कैसे आता है साइन ओवर काज से। अब ये देखें ऊपर साइन है, ये साइन 2 थीटा भी है, नीचे अब हमें काज थीटा और काज 2 थीटा चाहिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इस प्लस की हमें नहीं ज़रूरत, क्योंकि राइट साइड में तो हमें हमारे पास मल्टीप्लाई है, दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सिर्फ सॉल्व करना है। न्यूमिनेटर एज इट लिखेंगे, न्यूमिनेटर एज इट जी इज इक्वल, डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ करें, ये वैल्यू पी की है और ये वैल्यू क्यू की है, तो काज पी प्लस काज क्यू का क्या फार्मूला है 2 काज पी प्लस क्यू ओवर 2 काज पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये आएगा जी हमारे पास 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 काज थीटा प्लस 3 4 थीटा ओवर 2 और काज माइनस 2 थीटा ओवर 2। 2 से कैंसिल, साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये 2 4 से कैंसिल, काज थीटा, और ये काज का मान हम जानते हैं प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हो काज इवन फंक्शन है, और जो इवन फंक्शन होता है उसका माइनस प्लस में बन जाता है। तो 2 से कैंसिल, काज माइनस थीटा का आंसर काज थीटा आ गया जी। तो ये 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो इधर काज 2 थीटा आएगा। तो इसमें देखें अब ये साइन 2 थीटा और काज 2 थीटा को हम लिख लेते हैं tan 2 थीटा, और साइन थीटा और काज थीटा को लिख लेते हैं tan थीटा। ये जी राइट साइड हमारी प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट था ये, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभार आता था, ये प्रीवियस बुक में जो क्वेश्चन था ये। अच्छा, ये अब क्वेश्चन नंबर 2 का 9th वाला जो पार्ट है ये भी हमारा सिलेबस में शामिल नहीं है इस साल, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए ये भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जी। लेफ्ट साइड का जी इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे। इस साल जो फर्स्ट ईयर है वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगी। एलसीएम इसका आएगा स्टूडेंट साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन साइन से कैंसिल, कॉस थीटा को साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस ये कॉस कॉस से कैंसिल, साइन थीटा को कॉस 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब इस पे जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो भी 10.2 वाला ही है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये वैल्यू अल्फ़ा की है, ये बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा हमारा है और ये हमारे पास क्या आया बीटा। तो ये आ रहा है जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस सारे को लिख लेते हैं क्लोज करके साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो 3 थीटा में से एक थीटा माइनस कर लें और हम जानते हैं साइन 2 थीटा जो है ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज़ कर लें जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस से कैंसिल, तो 2 आंसर हमारा आ गया। और ये हमने राइट साइड में प्रूफ करना था, राइट साइड में हमें 2 ही चाहिए था। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 10th वाला पार्ट। ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। लेफ़्ट साइड को यूज़ करके जिसका भी एलसीएम लेना होगा। इस साल जिन बच्चों ने पेपर देने हैं वो ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। एलसीएम आएगा cos थीटा साइन थीटा, तो ऊपर लिखा जाएगा cos 3 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा cos थीटा। अब ये भी फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, 10.2 का फार्मूला है cos अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा cos बीटा। तो ये सारे का सारा इक्वल होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। अब देखें राइट साइड में जो हमें अपना आंसर चाहिए वो एंगल डबल है, 2 थीटा की फॉर्म में आंसर चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो ज़रूरी है वो क्या चीज़ है, हम जानते हैं साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा। अब अगर आपसे कोई कहता है साइन 4 थीटा का फार्मूला लिखो तो वो होगा 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। मतलब कि इधर अगर 2 थीटा है ना तो उसका हाफ इधर आएगा, ठीक है। इसी तरह देखें साइन थीटा का फार्मूला आप लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसमें भी वैसे ही किया हुआ है कि इस एंगल का हाफ इधर लिखा हुआ है, तो फिर इधर 4 थीटा अगर है तो इसका भी हाफ लिखेंगे, इधर 2 थीटा और 2 थीटा, बाहर साहब में 2 ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें देखें 3 थीटा प्लस थीटा जब प्लस करेंगे ये तो 4 थीटा आ जाएगा ओवर साइन थीटा cos थीटा। तो साइन 4 थीटा का फिर ये फार्मूला यूज़ करें 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। अब इस साइन 2 थीटा पे दोबारा फार्मूला यूज़ करें 2 इंटू साइन 2 थीटा का ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 2 साइन थीटा cos थीटा तो ये साइन थीटा cos से कैंसिल, तो बाहर वाले 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 cos 2 थीटा आएगा जी। और ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। राइट हैंड साइड में जी हमें 4 cos 2 थीटा की ही ज़रूरत थी। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के 11th पार्ट की तरफ। इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, और ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। इम्पॉर्टेंट है जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। इसमें यूज़ करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को, टैन को लिख लेते हैं साइन ओवर कॉस, कॉट को लिख लेते हैं कॉस ओवर साइन डिवाइडेड बाय, नीचे आ रहा है जी हमारे पास कॉट माइनस टैन, तो कॉट को लिख लेते हैं कॉस ओवर साइन और टैन को लिख लेते हैं साइन ओवर कॉस। न्यूमिनेटर का भी एलसीएम लें, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लें। न्यूमिनेटर का एलसीएम आएगा जी साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये कॉस से कैंसिल,
साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर आएगा। इसी तरह कास को कास से मल्टीप्लाई करें, वो कास स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाले का भी एलसीएम साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। साइन साइन से कैंसिल, कास को कास से मल्टीप्लाई करें तो कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये एलसीएम से काट जाएगा। अब इसमें देखें न्यूमिनेटर में तो हमारे पास फार्मूला आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के इक्वल होगा डिवाइडेड बाय, और इधर फार्मूला आ रहा है, फार्मूला है जी कास 2 थीटा का, वो इक्वल होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये लिखा हुआ है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे कास 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास थीटा बाई 2, तो ये 2 से कैंसल, तो आएगा जी 1 ओवर कास थीटा, और 1 ओवर कास थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट थीटा होता है। और ये राइट साइड में हमने सीकेंट थीटा ही प्रूफ करना था, तो नीचे लिख देते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का 11 वाला पार्ट हमने सॉल्व किया। इसके बाद ये आज की वीडियो का लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 12। ये क्वेश्चन भी हमारा स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, मगर इसको कर रहा हूँ जी। लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, इसमें भी लेफ़्ट साइड का एलसीएम लेंगे साइन थीटा कास थीटा। अब कास कास से कैंसिल, साइन 3 थीटा को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह कास थीटा को कास 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जी फार्मूला आ गया है साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल होता है कास अल्फ़ा माइनस बीटा के। ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो क्या आएगा जी कास अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कास थीटा। अब 3 थीटा में से 1 थीटा माइनस करेंगे तो आंसर कास 2 थीटा आएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कास थीटा। अब राइट साइड में देखें तो आंसर 2 का 2 थीटा चाहिए, ऊपर तो कास 2 थीटा आ गया। अब किसी तरीके से हमने नीचे साइन 2 थीटा बनाना है, तो उसके लिए फार्मूला हम जानते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा, ये किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा। अब ये फार्मूला बनाने के लिए नीचे 2 भी चाहिए और राइट साइड में भी हमें 2 की ज़रूरत है, तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। न्यूमिनेटर एज इट, डिनोमिनेटर में ये फार्मूला आ गया जी साइन 2 थीटा, तो कॉस ओवर साइन जो है ये किसके इक्वल होगा कॉट 2 थीटा के। ये जी राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया। उम्मीद है जी सब बच्चों को जितने आज क्वेश्चन किए हैं इनकी समझ आ गई होगी, मगर बात वही है कि फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले आते हैं तो 10.3 आप लोगों को आती है, अदरवाइज़ 10.3 आप लोगों को कभी भी नहीं आ सकती अगर फार्मूले आप लोगों ने याद अभी तक नहीं किए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।